हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड वेब मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में। तो अगर आपको कम प्राइसिंग में बिना कोई लिमिटेशन वाली एक मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम लिक्विड वेब मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे। तो आपको पहले से बता दूँ कि आपने लिक्विड वेब और नेक्सस दोनों का नाम सुना होगा। तो लिक्विड वेब एंड नेक्सस दोनों सेम ही होस्टिंग कंपनी है। अगर आप लिक्विड वेब से होस्टिंग लोगे तो भी आपको नेक्सस की होस्टिंग मिलेगा। मतलब जब आप प्लान बाय करोगे तो आप नेक्सस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। एंड नेक्सस की होस्टिंग लोगे तो भी आपको सेम होस्टिंग मिलेगी। तो आप लिक्विड में भी होस्टिंग ले सकते हो एंड नेक्सस की भी होस्टिंग ले सकते हो, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा लिक्विड वेब के बारे में, तो वीडियो पूरा देखिए। तो अगर आपको लिक्विड वेब मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप लिक्विड वेब होस्टिंग बाय करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इस पेज पे ओपन हो जाओगे लिक्विड वेब के होस्टिंग पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिक्विड वेब में डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसके बाद क्लाउड डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसके बाद VPS होस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग, इसके बाद मजेंटो होस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद एंटरप्राइज होस्टिंग तो बहुत ही कॉस्टली होती है, जिसकी वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रैफिक होता है। एंड एजेंसी की जो वेबसाइट होती है वो यहाँ पर होस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की। तो चलिए यहाँ पर अब लिक्विड होस्टिंग के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फीचर यहाँ पर ये है कि इसमें हमें कोई पेज व्यू या ट्रैफिक की कोई लिमिट नहीं मिलती है। अगर आप लिक्विड वेब को किसी और होस्टिंग के साथ कंपेयर करोगे, जैसे कि किंस्टा हो गया, WP इंजन हो गया, फ्लाईव्हील, तो जितने भी और भी सभी मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है उसमें हमें पेज व्यू की लिमिट मिलती है। 25,000 या 30,000 पेज व्यू की लिमिट मिलती है किसी और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में, लेकिन लिक्विड वेब में हमें कोई पेज व्यू की लिमिट नहीं मिलेगी। इसके बाद इसमें हम फुल सर्वर एक्सेस ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कभी भी प्लान आपका अपग्रेड करना है, अगर आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे अभी हाई ट्रैफिक आएगा, तो आप कभी भी प्लान अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद ऑटोमेटिक डेली बैकअप्स, तो यहाँ पर डेली हमारी वेबसाइट का एक बैकअप लिया जाएगा। ऐसे डेली करके ऐसे 30 बैकअप्स हो गए। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कभी मेलवेयर आ जाता है या आप कुछ गलती कर देते हैं तो आप उस 30 डेज में से कोई भी बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद लिक्विड वेब होस्टिंग में आप इजीली स्टेजिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट पे कभी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपनी स्टेजिंग वेबसाइट पे चेंज कर सकते हो। और अगर आपको सही लगता है तो उसे आप लाइव वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद लिक्विड वेब में जो डेटा सेंटर है वो किसी और प्रोवाइडर के नहीं है, जैसे कि WP इंजन एंड किंस्टा वो गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड वेब के खुद के डेटा सेंटर से अवेलेबल है। इसके बाद सभी प्लान्स में हमें ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो अब जितनी भी वेबसाइट लिक्विड वेब पे होस्ट करोगे उसमें सभी वेबसाइट में ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके बाद इसकी स्पीड भी अच्छी है। तो यहाँ पर स्पीड तो हम आगे टेस्ट करेंगे, उसके बारे में एक और वीडियो आएगी। इसके बाद 24 लाइव चैट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड फोन सपोर्ट भी 24/7 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फुली मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, इसके बाद डेवलपर टूल्स एंड यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं प्लान्स के बारे में। तो यहाँ पर लिक्विड वेब में 7 प्लान अवेलेबल है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में। स्पार्क प्लान, मेकर प्लान, डिजाइनर प्लान, बिल्डर प्लान, इसके बाद प्रोड्यूसर प्लान, एग्जीक्यूटिव प्लान एंड एंटरप्राइज प्लान। तो यहाँ पर अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, होस्टिंग बाय कर रहे हो पहली टाइम, या आपकी वेबसाइट किसी और होस्टिंग पे होस्टेड है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये स्पार्क वाला प्लान बाय करके ट्राई कर लो। आपको लिक्विड वेब की होस्टिंग अच्छी लगी है तो बाद में आप कभी भी प्लान अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर सभी प्लान्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पार्क प्लान में हम एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। हमें 15 GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, 2 TB बैंडविड्थ। तो यहाँ पर 2 TB बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 वेबसाइट होस्ट करोगे तो भी आप 2 TB की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं कर पाओगे। इसके बाद 13 डेली बैकअप्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लिक्विड वेब का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर आप कोई और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, जैसे कि किंस्टा हो गया या WP इंजन, तो उसमें हमें ईमेल अकाउंट का अलग से कुछ प्लान बाय करना होता है, या फिर हमें गूगल के जो वर्क बेस है उसमें से हमें ईमेल अकाउंट बाय करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए लिक्विड वेब में हमें इसके साथ ही ईमेल अकाउंट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है। इसके बाद बीवल बिल्डर लाइट, तो यहाँ पर ये तो फ्री का प्लगइन है, तो ये तो आप कोई भी और होस्टिंग में भी ले सकते हो। इसके बाद आई थीम सिक्योरिटी प्रो,
तो ये जो iTheme Security Pro है, तो आप जितनी भी वेबसाइट होस्ट करोगे लिक्विड वेब पे, उसके साथ ये आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। उस वेबसाइट में आप ये प्लगइन एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्लगइन की प्राइस है $80 पर मंथ अगर आप एक वेबसाइट के लिए बाय करोगे तो। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट लिक्विड वेब होस्टिंग पे होस्ट करते हो तो ये आपको iTheme Security Pro प्लगइन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर और प्लान्स की आप डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पर मेकर प्लान में आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, डिजाइनर प्लान में 10 वेबसाइट, बिल्डर प्लान में 25 वेबसाइट, इसके बाद प्रोड्यूसर प्लान में 50 वेबसाइट, एग्जीक्यूटिव प्लान में 100 वेबसाइट एंड एंटरप्राइज प्लान में 250 वेबसाइट। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्पार्क प्लान ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको बाद में लगता है कि ये होस्टिंग अच्छी है, मुझे मेरा प्लान अपग्रेड करना है, तो आप कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक और बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नेक्सस का वेब होस्टिंग का होम पेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको मैनेज मजेंट होस्टिंग देखने को मिल जाएगा, मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग, इसके बाद मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, इसके बाद क्लाउड होस्टिंग, एंटरप्राइज होस्टिंग एंड यहाँ पर आप डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। एंड अगर आपको पेड SSL सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो आपको फ्री का SSL भी चल जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए आपको कुछ पेड SSL नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है नेक्सस की वेबसाइट एंड ये है लिक्विड वेब की वेबसाइट। तो दोनों में हमें सेम ही होस्टिंग देखने को मिलेगी। तो आप कहाँ से भी बाय कर सकते हो, आपका जहाँ पे मन करे वहाँ से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लान बाय करने के लिए आपको चूज़ कर लेना है आपको कौन सा प्लान बाय करना है। तो यहाँ पर मुझे अभी स्पार्क वाला प्लान बाय करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप मंथली लोगे तो फर्स्ट 3 मंथ के लिए डिस्काउंट मिलेगा एंड अगर आप एनुअली लोगे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मंथली बाय करना है या एनुअल बाय करना है। एंड लिक्विड वेब में हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिलती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो कि आपको लिक्विड वेब का मंथली प्लान बाय करना है या एनुअल प्लान बाय करना है। तो यहाँ पर मैं अभी ट्यूटोरियल के लिए ये स्पार्क वाला प्लान बाय करूँगा। तो यहाँ पर बाय करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सब कैसे इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका प्लान सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से ही है तो यहाँ पर ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन आपको यहाँ पर आपका ईमेल अकाउंट एंड पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको आपका है ना एड्रेस डाल देना होगा। इसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड डालना होगा। तो अगर आप इंडिया से हो तो हो सकता है कि आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड ना हो। तो इसके लिए आप कोटक 811 बैंक का फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके कुछ आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, वो 0 बैलेंस अकाउंट है एंड उसमें आपको फ्री इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंडियन हो एंड आपके पास इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये आप कोटक का अकाउंट बाय कर सकते हो एंड आप ये होस्टिंग परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाल देनी होगी। इसके बाद यहाँ पर प्लान इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्लान का नाम डालना होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो या डिफ़ॉल्ट भी रहने देते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके सर्वर का लोकेशन चूज़ करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट की ऑडियंस US के लिए है तो आपको US का डेटा सेंटर चूज़ करना होगा। अगर आपकी वेबसाइट यूरोप की ऑडियंस के लिए है तो आपको यूरोप का डेटा सेंटर चूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपकी वेबसाइट इंडियन ऑडियंस के लिए है तो आपको इंडिया का या सिंगापुर का डेटा सेंटर चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर लिक्विड वेब में हमें 5 डेटा सेंटर देखने को मिलते हैं। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक डेटा सेंटर है। इसके बाद यूरोप के 2 डेटा सेंटर लोकेशन अवेलेबल है, एम्स्टर्डम एंड लंदन, तो उसमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो। इसके बाद US के 3 लोकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर साउथफील्ड, लांसिंग एंड सेंट जॉर्ज, तो ये 3 में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट US के ऑडियंस के लिए है तो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपका टोटल प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको परचेस पे क्लिक करना है एंड आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप लिक्विड वेब के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। एंड वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले जो वर्डप्रेस है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको लिक्विड वेब के डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये है लिक्विड वेब होस्टिंग का डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप सपोर्ट टिकट देख सकते हो, यहाँ पर आपकी कितनी सपोर्ट टीवी एक्टिव है। इसके बाद इनवॉइस देख सकते हो, आपका क्रेडिट देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र मेनू, तो यहाँ से आप कुछ एक्स्ट्रा आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कुछ अनाउंसमेंट की डिटेल चाहिए या फिर नॉलेज की चाहिए। इसके बाद अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद टीम मेंबर, तो अगर आपको होस्टिंग का एक्सेस किसी और पर्सन को देना है
एंड उसको आपका ईमेल एंड पासवर्ड शेयर नहीं करना, तो आप ईमेल टीम मेंबर्स में जाइए, वहाँ पर उसका ईमेल डाल दीजिए एंड उसको भी उसी के ईमेल पे होस्टिंग का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एसएल, तो यहाँ पर तो आपको पेड एसएल देखने को मिलेगा। इसके बाद सपोर्ट, तो यहाँ पर आपने जो भी टिकट क्रिएट की होगी वो आपको सपोर्ट में देखने को मिलेगी। इसके बाद बिलिंग, तो यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वो देखने को मिलेगी। इसके बाद डीएनएस, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद अगर आपको कभी भी लिक्विड वेब के लाइव चैट सपोर्ट से बात करनी है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको लाइव चैट से बात करनी है तो आपको यहाँ पर ये वाले आइकन के क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको ईमेल सपोर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको फ़ोन सपोर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर ये फ़ोन वाले आइकन पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर अगर आपने जैसे ही प्लान बाय किया उसके बाद ऑटोमेटिकली लिक्विड वेब की होस्टिंग है वो आपके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लान्स पे एंड यहाँ पर आपको आपके जो प्लान्स की डिटेल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपने प्लान का नाम डाला होगा वो, इसके बाद उसका डेटा सेंटर लोकेशन, तो इसके बाद यहाँ पर आप कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो वो देखने को मिलेगा। इसके बाद कौन सा ऐप इंस्टॉल है वो, इसके बाद कुछ और डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है माई वर्डप्रेस स्पार्क प्लान। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर मेरा जो प्लान है उसमें मैं एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो ये वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई और वेबसाइट होस्ट करनी है और एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पर एड साइट पे क्लिक करना है एंड आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही लिक्विड होस्टिंग बाय करोगे तो आपको यहाँ पर एक बड़ी सी नोटिस मिलेगी। तो यहाँ पर उस नोटिस में आएगा कि यहाँ पर आपका ये जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम देखने को मिलेगा एंड उसका पासवर्ड देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड से वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको ऐसा ही एक डोमेन मिलेगा, सब डोमेन मिलेगा लिक्विड वेब का एंड उस पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। उसके बाद में उस वेबसाइट पे आप अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डोमेन कनेक्ट करना है। तो डोमेन कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बैक टू प्लान्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डीएनएस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मेरा पहले से ही डोमेन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डोमेन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डोमेन है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं मेरा डोमेन डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपका डोमेन ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही डोमेन आपका यहाँ पर ऐड हो जाए, इसके बाद यहाँ पर आपको आपके डोमेन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये नेम सर्वर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी नेम सर्वर्स कॉपी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पहला नेम सर्वर कॉपी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका डोमेन जहाँ पे भी हो, तो अगर आपने लिक्विड वेब से बाय किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन मैंने लिक्विड वेब से बाय नहीं किया है तो मेरा डोमेन यहाँ पर नेमचिप में है। तो अगर आपका डोमेन नेमचिप या गोडेडी या गूगल किसी भी और प्रोवाइडर में है तो आपको उस डोमेन प्रोवाइडर पे आ जाना है। इसके बाद आपको वो डोमेन मैनेज कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको डीएनएस का ऑप्शन फाइंड करना है एंड यहाँ पर आपको कस्टम डीएनएस करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी आपके नेम सर्वर आपको मिले हैं वो यहाँ पर कॉपी कर देना है। इसके बाद सेव कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका डोमेन ऐड हो जाएगा एंड इसके बाद हमें और भी कुछ स्टेप करना है तो वो आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको बैक टू डीएनएस जोन जाना है। इसके बाद यहाँ पर बैक टू होम करना है। इसके बाद प्लान्स पे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका प्लान चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना जो भी वर्डप्रेस है वहाँ पर उस पे चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लुकिंग फॉर एन आईपी एड्रेस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके सामने एक और पेज ओपन होगा एंड यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा आईपी एड्रेस का। तो यहाँ पर ये आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद बैक टू माई प्लान पे जाना है। इसके बाद बैक टू प्लान्स पे जाना है। इसके बाद डीएनएस पे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डोमेन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो नेम सर्वर है वो आपको डाले होंगे। तो यहाँ पर वो नेम सर्वर अपडेट होने में अप टू 1 आवर या 2 आवर का टाइम लग सकता है एंड कभी तो 48 आवर्स का भी टाइम लग सकता है। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो उससे पहले आप एरिया कोड डाल सकते हो, उसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके जो वेबसाइट का प्रॉपर डोमेन है वो डाल देना है। इसके बाद आपका आईपी एड्रेस डाल देना है एंड यहाँ पर आपको टीटीएल में कुछ चेंजेस नहीं करना। इसके करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 एरिया कोड्स ऐड किए हैं। तो ये जो एक प्लेन डोमेन में हमें एक एरिया कोड ऐड करना है। इसके बाद मेल,
तो यहाँ पर एक मेल डॉट आपका डोमेन, उसका एक आपको एरिया कोड डालना होगा। इसके बाद www, तो आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट मेन डोमेन से भी एक्सेस हो एंड www से भी एक्सेस हो, तो आपको ये एरिया कोड भी ऐड कर देना होगा। इसके बाद डोमेन ऑप्शन, तो यहाँ से तो आप अपना जो डोमेन है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, मॉडिफाई मास्टर डोमेन, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी डोमेन है वो डोमेन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ये बात आपको बताना भूल गया था डोमेन कनेक्ट करने में, तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई मास्टर डोमेन का ऑप्शन फाइंड करना है डोमेन ऑप्शंस में। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो डोमेन है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर चेंज डोमेन, तो आपको ये ऑप्शन करना होगा। इसके बाद आपका डोमेन कनेक्ट होगा। तो अब आगे बात करते हैं कि कैसे हम SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैक टू DNS पे जोन पे क्लिक करना है, बैक टू होम पे क्लिक करना है, इसके बाद प्लान्स पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लान चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी वेबसाइट है वो चूज़ कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा SSL, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिलेगा कि आपका ऑटो लेट्स एन्क्रिप्ट SSL सर्टिफिकेट इनेबल है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो भी डोमेन है वो दोनों डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इश्यू सर्टिफिकेट, तो आपको इश्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है एंड आपके वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, तो यहाँ पर आपको 10 to 20 मिनट्स तक वेट कर लेना है एंड आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये है हमारे जो वर्डप्रेस उसका डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आप जैसे जितने भी वेबसाइट होस्ट करोगे यहाँ पर उसका हमें यहाँ पर आप देख सकते हो एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 GB का डिस्क स्पेस मिला है हमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यूज़ हुआ है। इसके बाद न्यू रिलिक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद CDN, तो लिक्विड वेब होस्टिंग में हमें ग्लोबल CDN फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल CDN। तो यहाँ पर मैंने अभी पहले से ही CDN इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पर मेरा ये ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा इनेबल CDN, तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपकी वेबसाइट पे CDN इनेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो Nginx एस्केलेटर, तो यहाँ पर ये आपको ऑन रखना है। इसके आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी इम्प्रूव हो सकती है। एंड अगर आपको कैच पर्ज करना है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लाउड ऑटो स्केलिंग, तो ये लिक्विड वेब की एक अच्छा फीचर है, क्योंकि मान लो कि अगर आपकी वेबसाइट पे कभी ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रैफिक आ गया तो आपका जो ये नॉर्मल वाला प्लान है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो लिक्विड वेब की होस्टिंग आपका प्लान ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा एंड 24 आवर्स तक आपको कोई चार्ज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। इसके बाद एक्सेस में बात करते हैं, तो अगर आपको SFTP डिटेल चाहिए या SSH एक्सेस चाहिए तो वो यहाँ पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अब बात करते हैं एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं अगर हमें कभी भी PHP वर्जन चेंज करना है तो उसका ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा चेंज PHP वर्जन। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आपके वेबसाइट का PHP वर्जन। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको आपकी वेबसाइट पे प्लगइन के ऑटोमेटिक अपग्रेड चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद कोर अपडेट्स, तो यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। तो मान लो कि वर्डप्रेस का 5.9 आया या 6.0 आया तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोर अपडेट्स को इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रेडिस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का IP एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद SSL की तो बात की हमने। इसके बाद लॉग्स, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लॉग्स देख सकते हो। इसके बाद शेड्यूल टास्क, इसके बाद MySQL, तो अगर आपको कभी भी आपकी वेबसाइट का PHP MyAdmin या डेटाबेस का एक्सेस चाहिए तो वो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे आप लिक्विड वेब की होस्टिंग पे ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ईमेल पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल बॉक्सेस, तो यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम डाल देना है। तो जो भी आप रखना चाहते हो, एडमिन चाहते हो या हाई चाहते हो या हेलो चाहते हो, जो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको @ एंड उसके बाद आपका डोमेन है वो देखने को मिल जाएगा एंड वो यहाँ पर आपको ईमेल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उस ईमेल को आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉन्च वेब मेल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड आप एक और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे एंड वहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पर आप ईमेल अकाउंट पे इजीली पहुँच जाओगे एंड आप किसी को ईमेल सेंड कर सकते हो। जो भी आपने ईमेल रिसीव किए होंगे वो यहाँ पर आप ईमेल देख सकते हो। अब बात करते हैं बैकअप्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे पहले ही मैंने बताया कि लिक्विड वेब होस्टिंग में 30 डेज़ के बैकअप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर मेरा फुल बैकअप है वो, तो यहाँ पर कभी वो कंप्लीट हुआ था उसकी साइज़। इसके बाद डेली बैकअप्स, तो
तो यहाँ पर डेली का एक बैकअप होगा, जिसकी आप देख सकते हो जनवरी 24 को एक बैकअप हुआ था, जनवरी 25, 26, 27, 28, 29। तो यहाँ पर डेली एक बैकअप क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका टाइम है 4:90। तो यहाँ पर ऐसे ही आपकी वेबसाइट का भी एक बैकअप क्रिएट होगा। एंड यहाँ अगर आपको रिस्टोर करना है या रिस्टोर डेटाबेस, फाइल्स डेटाबेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ये रिस्टोर करना नहीं आता तो आप सपोर्ट से भी बात कर सकते हो एंड वो आपको हेल्प कर देंगे कि कैसे रिस्टोर करना है। तो अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं लिक्विड वेब में। तो इसमें हमें एक विजुअल कंपैरिजन करके एक फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक फीचर अच्छा है। तो मान लो कि कभी आपकी वेबसाइट पे कुछ प्लगइन का अपडेट आया है या वर्डप्रेस का कोर अपडेट आया है, तो यहाँ पर लिक्विड वेब पहले आपकी वेबसाइट का एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेगा सभी पेज का। इसके बाद जो भी प्लगइन होगा उसका अपडेट करेगा एंड उसके बाद आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस का स्क्रीनशॉट लेगा एंड उसके बाद जो दोनों स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो कंपेयर करेगा एंड देखेगा। तो जो AI होता है वो कंप्यूटरली होता है, उसके लिए कोई पर्सन नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिकली होता है ये सब कुछ। एंड देखेंगे कि कुछ अगर चेंजेस हुआ है, वो जो चेंजेस हुआ है एंड अगर आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो जो आपके प्लगइन्स के अपडेट है वो रिवर्ट कर देंगे एंड आपकी वेबसाइट पहले की तरह नॉर्मल होगी। एंड आपको प्लगइन अपडेट करने में आपको वार्निंग देगा कि ये प्लगइन आप अपडेट मत करना। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट सक्सेसफुली वर्क कर रही है तो यहाँ पर ये प्लगइन का अपडेट है वो ऐसे ही रहेगा एंड आपका प्लगइन एंड जो वर्डप्रेस के कोर अपडेट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद डेव एनवायरमेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पहले बताया स्टेजिंग का। तो अगर आपको कभी भी आपकी वेबसाइट पर स्टेजिंग एरिया क्रिएट करना है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर आपको डेव एनवायरमेंट्स फाइंड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड डेवलपर एनवायरमेंट क्लिक करना है एंड इसके बाद आपकी स्टेजिंग वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। एंड आपको जितने भी चेंजेस या अपग्रेड करने हैं वो आप स्टेजिंग वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हो, वो आपको लाइव वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। एंड जब भी आपका स्टेजिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको लाइव वेबसाइट पे जाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंटेनर्स, तो यहाँ पर कंटेनर्स एक लिक्विड वेब का पेड सर्विस है। तो इसके लिए मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ हाई ट्रैफिक आता है तो आप ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपकी वेबसाइट पे हाई ट्रैफिक आता है तो यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है ये फीचर्स, लेकिन इसकी आपको एक्स्ट्रा प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट पर हाई ट्रैफिक आता है तभी आप फीचर्स की तरफ देख सकते हो। एंड इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप उसके लिए आप सपोर्ट से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमें iTheme सिक्योरिटी प्रो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट का वर्डप्रेस एडमिन पैनल खोलोगे तो आपके सामने आपकी जो वेबसाइट है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक नेक्सस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक नेक्सस का प्लगइन देखने को मिलेगा, उस पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल प्लगइन्स। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स की लिस्ट आ जाएगी। तो वो सभी प्लगइन्स फ्री में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा काम का सिर्फ एक ही प्लगइन है iTheme सिक्योरिटी प्रो। तो यहाँ पर इस प्लगइन की प्राइसिंग है $80 पर ईयर एक वेबसाइट के लिए। तो अगर आपको iTheme सिक्योरिटी प्रो प्लगइन चाहिए तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल सिलेक्टेड प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है एंड ये प्लगइन आपको आपके अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होगा, वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा लिक्विड वेब की होस्टिंग की तरफ से। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने आपको सभी फीचर्स एंड सभी ट्यूटोरियल्स आपको बता दिया कि सब कुछ कैसे करना है लिक्विड वेब होस्टिंग के बारे में। अगर आपको लिक्विड वेब की होस्टिंग बाय करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके बाय करोगे तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आप एनुअली प्लान बाय करोगे तो आपको 2 मंथ्स फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको लिक्विड होस्टिंग बाय करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली या आपके पास कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी सोल्व कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।